प्रभु श्री राम जी के अब सुग्रीव जी के वार्तालाप। जब प्रभु श्री राम जी सुग्रीव के दर्द भरा बात सुने तो प्रभु श्री राम जी को बहुत कष्ट होता है। अपना प्राण करके वचन देते हैं कि हे मित्र, तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम चिंता मत करो, मैं बाली को एक ही बाण में मारकर गिरा दूंगा। मित्र तो वो होता है कि अपने मित्र के लिए मर मिट न जाए तो मित्र कैसा। लेकिन अब समाज में ऐसा हो गया है कि सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। आदमी को दो चेहरा होता है, सामने का चेहरा अलग होता है और पीछे के कुछ दूर हट जाने के बाद चेहरा अलग होता है। उसी पर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है, त्याग देना चाहिए। आज यही हम कथा कहेंगे। पहले हनुमान जी को आसन दे लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजै हृदय महु आयहु पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए, दो ही लाइन का तो चौपाई है, लेकिन इसमें बहुत सा गुण छिपा हुआ है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबा, अरे चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजै हृदय महु आयहु पवन कुमार। हृदय में आसन, कितना सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बात बोले है, ये चौपाई लिखी है। इतना तो हम बड़े भागी हैं नहीं कि हनुमान जी आएंगे, हम पहचान जाएंगे, उन्हें मुझे दर्शन देंगे और चिन्हेंगे तब उनकी आसन देंगे, नहीं ना। तो हृदय में आसन देते हैं कि हृदय तो खाली जगह है। आया हूँ पवन कुमार, आसन लीजिए हृदय में हूँ। हृदय में बताइए कितना सुंदर है। हनुमान जी अगर हृदय में आ जाएंगे तो मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा ना, मेरा भाग बदल जाएगा ना, मेरा नसीब का ताला जो है खुल जाएगा, नसीब का ताला। अब आगे चलते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा दशरथ जी के घर में मंगल भवन है, हकीकत में मंगल भवन है। अब मंगलहारी उस घर में अवतार ले चुके हैं। क्या उनके घर में अमंगल नहीं हुआ? हुआ ना। कहते हैं इतना फलाने पूजा पाठ किया करते थे और उनके साथ ऐसा हो गया। नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? आज ना हम कर रहे हैं, जब ज्ञान हुआ तब ना। अब पहले को जो हमें पता नहीं है, हम किए हैं, उसका कर्म तो हम भोगेंगे ना। पूर्व जन्म का कर्म भी पीछा नहीं छोड़ता है। वो जो किए हैं उसका दंड तो हमें मिलेगा ना। उसका प्रायश्चित भोग कर ही पाप को हम प्रायश्चित करेंगे ना। वो कहाँ जाएगा? उसे जब तक से हम भोगेंगे नहीं तब तक से प्रायश्चित का पाप नहीं हो पाएगा। फिर उसे भोगने के लिए हमें पता ना कितने जन्म लेना पड़ेगा। वो कर्म जो है पीछा नहीं छोड़ता।
हमेशा पीछा रहता है। हम भोगेंगे तभी वो पीछा मेरा छूटेगा। ऐसा ही भगवान के घर में न्याय होता है, अन्याय नहीं। हम भूल जाते हैं अच्छा बुरा करने से, चित्रगुप्त जी नहीं भूलते हैं। आप सब उनसे डरिए, क्योंकि उनकी कलम हमेशा चलती रहती है, हमेशा लिखनी चालू है। और दोनों कंधे पर चक्र सुदर्शन बैठे होते हैं। ये कह कर आते हैं तो दूसरा फिर जाते हैं कहने के लिए। एक बात इधर उधर नहीं होता है। और उसी के अनुसार जब हम मर कर जाएंगे वहाँ ना, तो पूछताछ की जाती है वहाँ पर। जैसे कि टीटी गाड़ी में हम बैठे होते हैं, तो टीटी जो है टिकट मांगता है, हम टिकट देते हैं। अगर टिकट नहीं देते हैं तो हमें जेल में जाना होता है, वो पकड़ लेता है। उसी तरह जब हम मर कर जाते हैं ना, तो चित्रगुप्त जी के पास होकर ही जाना होता है आगे। पहले वहाँ जाएंगे तो हमें बयान देना होता है। वो पूछते हैं कि इतने दिन तक, इतने सालों तक तुमने पृथ्वी में रहा, क्या किया बताओ। तो हमें बताना पड़ता है। और वहाँ पर किसी प्रकार की बहाना भी नहीं चलेगा। कहते हैं, एक भजन है कि वहाँ पर न चलेगा किसी का बहाना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो वहाँ पर किसी तरह के बहाना नहीं चलता। सब कुछ बताना, उघाड़ वो अपना रजिस्टर का पन्ना पलटते जाते हैं, बताते जाते हैं, पलटते जाते हैं, सब आ जाता है। उसी के अनुसार आपको दंड मिलना शुरू हो जाता है। किसी को मुख से हमने कहते हुए सुना है ये भी बात कि अरे कौन देखा है, कौन देखा, नहीं देखा है, बात तो सही है, नहीं देखा है। लेकिन शास्त्र पुराण जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, संत लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, वो क्या झूठ है? उसको बात नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? अपने मन वाली मानेंगे तो मानिए आपकी मर्जी। लेकिन वहाँ पर जाने पर तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लिखनी तो चल ही रही है, इसमें कोई दुराई है नहीं। इसलिए अब वहाँ पर बहुत तरह से वादा करके आए हुए हैं, हम जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, इतना धर्म करेंगे, इतना पूजा पाठ करेंगे, इतना तीर्थ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। अफसोस, आकर भूल जाते हैं। अब माया के जंजाल में फंस जाते हैं, इतने जकड़ जाते हैं कि चाह करके नहीं कुछ कर पा रहे हैं। ये मेरी ही गलती है। तो वही प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि जो दो रंग का